हेलो स्टूडेंट, टुडे वी विल डिस्कस अबाउट ह्यूमन ब्रेन। तो ब्रेन के बारे में हम बोलते हैं कि दीज आर द मेन कोऑर्डिनेटिंग पार्ट ऑफ आवर बॉडी। ये हमारे शरीर का वो अहम हिस्सा है जो सभी वॉल्यूंटरी इनवॉल्यूंटरी एक्शंस को क्या करता है, कंट्रोल करता है। वॉल्यूंटरी एक्शंस हमारे दोज एक्शन आर विच इज कंसिस्टिंग अपार्ट फ्रॉम आवर लाइफ, जैसे हमारा थिंकिंग है, राइटिंग है, स्पीकिंग है, टॉकिंग अबाउट दैट कन्वर्सेशन व्हेन वी आर गोइंग टू कन्वर्सेट देम। तो आवर माइंड सम ऑफ सिग्नल्स को क्या करता है, एब्जॉर्ब करता रहता है थ्रू द नर्वस सिस्टम। जो हमारा सेंट्रल नर्वस सिस्टम होता है उसके दो अहम हिस्से होते हैं, एक तो होता है हमारा पेरिफेरल नर्वस सिस्टम और एक होता है हमारा सेंसरी नर्वस सिस्टम। जो सेंसरी नर्वस सिस्टम होता है उसके दो पार्ट होते हैं। अब वो दो पार्ट कौन कौन से होते हैं, एक तो होता है हमारा ह्यूमन ब्रेन और दूसरा जो हमारा अहम हिस्सा होता है उसे हम बोलते हैं स्पाइनल कॉर्ड। तो स्पाइनल कॉर्ड के थ्रू हमने वर्क देख लिया कि कैसे सिग्नल मिलते हैं, कैसे रिफ्लेक्स एक्शन और रिफ्लेक्स आर्क के थ्रू सिग्नल्स को क्या करते हैं, ट्रांसमिट करके हमारा जो न्यूरोनल वर्क होता है वो इसके साथ में चलता रहता है। नाउ लेट्स हियर स्टार्ट विद द ब्रेन इज द नर्वस, ब्रेन इज द मेन कोऑर्डिनेटिंग सेंटर ऑफ द बॉडी। दैट मीन कि ऐसे भी बोल सकते हैं ब्रेन इज द मेन कोऑर्डिनेटिंग पार्ट ऑफ सेंट्रल नर्वस सिस्टम दैट इज अ फार अ पार्ट ऑफ सीएनएस, सेंट्रल नर्वस सिस्टम एंड आर कंपोनेंट ऑफ नर्व्स। और ये क्या होता है, कंपोनेंट है किसका, नर्व्स का। द कम्युनिकेशन बिटवीन द सेंट्रल नर्वस सिस्टम एंड अदर पार्ट ऑफ द बॉडी इज फैसिलिटेटेड बाय द पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। जो पेरिफेरल नर्वस सिस्टम है वो हमें फैसिलिटेट करता है, दैट मीन कि एक तरीके से स्पेस प्रोवाइड कराता है। जो ये ब्रेन हमारा उससे क्या होता है, टॉकिंग में लगा होता है कि क्या वहां पे सिग्नल्स किस टाइप के हमको मिल रहे हैं, थिंकिंग किस टाइप की आ रही है, वो वर्क किस टाइप का कर रहा है। अगला हमारा द ब्रेन अलाउज अस थिंक, जैसे वॉल्यूंटरी एक्शन है हमारा, थिंकिंग, राइटिंग, टॉकिंग अबाउट दैट। दीज आर बेस्ड ऑन आवर विल। जो हमारा अंदर की विल है उस पे ये बेस्ड होते हैं। ये सारे वर्क को हम बोलते हैं वॉल्यूंटरी एक्शंस। नाउ अगला है पार्ट्स ऑफ द ब्रेन। पार्ट्स ऑफ द ब्रेन में हमारा जो मस्तिष्क है उसके कितने हिस्से होते हैं, अहम तीन। पहला क्या होता है हमारा फोर ब्रेन, दैट मीन की हमारा एक तरीके से फ्रंट माइंड। और जो हमारा होता है एक मिड ब्रेन, मिड ब्रेन दैट मीन हमारा एक तरीके से मिड माइंड। और सेकंड जो हमारा थर्ड पार्ट है वो बहुत ही जरूरी हिस्सा है, इन दोनों को क्या करता है, सपोर्ट करता रहता है। तो हम उसको बोलते हैं हिंड ब्रेन, जो हमारा होता है मेमोरी यूनिट। तो एक तरीके से हम चलते हैं द ब्रेन, फोर ब्रेन को डिस्कस करते हैं कि फोर ब्रेन कैसे वर्क करता है। तो ये पार्टली फोर मेनली पार्ट में सेरेब्रम इसका क्या होता है, डिवाइड होता है और सबके अलग अलग फंक्शन होते हैं। जो सेंसरी नर्वस सिस्टम होता है वो क्या करता है, सिग्नल को किस तरीके से लिखता है, परफेक्ट एरियाज क्लासिफाई हैं उनको वर्क करने के लिए। जैसे हम बात कर रहे हैं सेरेब्रम का, तो सेरेब्रम बिल्कुल जैसे आप अखरोट देखते हो, वॉलनट जिसको बोलते हैं, तो वॉलनट का शेप देखो, उसी टाइप से हमारा माइंड कुछ बना होता है। और जो ये हिस्सा होता है ऊपर की तरफ देखिए, तो ये जो हिस्सा है बिल्कुल वॉलनट की तरह दिखता है। और वॉलनट क्या होता है, माइंड की थिंकिंग, टॉकिंग एबिलिटी को क्या करता है, इंक्रीज करता है। तो खाने के लिए भी बहुत अच्छा, खाने के लिए आप खा सकते हैं कि माइंड की एक्टिविटी को अगर तेज करना है, अपना माइंड बहुत तेज करना है, तो उसके लिए आपके लिए वॉलनट बहुत अच्छा एग्जाम्पल है। हमारी थिंकिंग एबिलिटी को क्या करने के लिए, बढ़ाने के लिए, याददाश्त को बढ़ाने के लिए हम इसको खा सकते हैं। ठीक है, तो हम बात करते हैं फोर ब्रेन का। तो यहाँ पे ये पार्ट, ये जो हिस्सा होता है आगे का, यहां से यहां तक का जो हिस्सा होता है इसको हम बोलते हैं फोर ब्रेन। ठीक है, और ये जो हमारा हिस्सा है इस हिस्से को हम बोलते हैं मिड ब्रेन। यहाँ पे दिखाया हुआ है, ये हमारा क्या है, मिड ब्रेन है। और ये जो हमारा हिस्सा है हिपोथैलेमस और पिट्यूटरी ग्लैंड। तो हाइपोथैलेमस ये ब्रेन का हिस्सा और ये है हमारा पिट्यूटरी ग्लैंड। और ये जो पोन्स, मेडुला, सेरेब्रम है, बोथ दीज आर कंसिस्टिंग विथ क्या होता है, हमारा हिंड ब्रेन के साथ में जुड़ा होता है। ये जो हिस्सा है हमारा, ये क्या होता है, हिंड ब्रेन के साथ में हमारा
जुड़ा होता है, जिसको हम बोलते हैं हिंड ब्रेन। पहला जो हमारा पार्ट है वो है फोर ब्रेन, सेकेंड जो पार्ट है हमारा मिड ब्रेन है, और थर्ड जो पार्ट है वो हमारा है हिंड ब्रेन। तो फोर ब्रेन को डिस्कस करते हैं। तो फोर ब्रेन इज द मेन थिंकिंग पार्ट ऑफ आवर ब्रेन, जो हमारा थिंकिंग का बहुत सबसे बड़ा पार्ट है। जितने भी हमारे कैलकुलेशंस होते हैं, जैसे 4 into 2 बोले तो सामने वाला बोलेगा 8 होता है। तो ये जो कैलकुलेशंस होते हैं ये सारा हमारा कहां से होता है, फोर ब्रेन के हेल्प से होता है। फोर ब्रेन हमारा पार्टली डिवाइडेड होता है, अलग अलग फंक्शंस को क्या करता है, कर। तो फोर ब्रेन इज द मेन थिंकिंग पार्ट ऑफ द ब्रेन। इट हैज सेंसरी एरिया, दैट मीन कि सेंसरी एरिया है। अब सेंसरी एरिया वो कौन कौन से हैं, तो जो पहला हमारा सेंसरी एरिया है वो क्या करता है, इंपल्सेस को रिसीव करने का काम करता है। इंपल्सेस दैट मीन मैसेज को रिसीव करता है फ्रॉम वेरियस रिसेप्टर्स जो होते हैं सेपरेट एरिया ऑफ द ब्रेन एंड स्पेशलाइज्ड फॉर हियरिंग। जो हियरिंग का हमारा स्पेशलाइज्ड एरिया है उसको हम बोलते हैं ऑडिटरी एरिया। ऑडिटरी एरिया के थ्रू हम क्या होते हैं, कई सारी चीजें सिग्नल्स को लिसन करके वी कैन डू इजिली। अगला जो हमारा एरिया होता है स्मेल एरिया होता है। अब इसका भी वेरियस रिसेप्टर है, आपको पता है कौन सा रिसेप्टर है। तो स्मेल एरिया दैट मीन कि हम बोलते हैं ऑल्फैक्टरी एरिया, जिसको हम नोजल सिस्टम बोलते हैं। एंड साइट ऑफ ऑप्टिक एरिया होता है एज सो ऑन। तो these are consisting part of forebrain and these are the work of the forebrain, which is a visual character of a brain which is helping to do in with the our mind. Now let's we move on second part of the brain, that is called midbrain. There are separate areas where the information interpreted by it together with the information from the receptors as well as with the information already stored in brain. तो क्या होता है, जैसे ही रिसेप्टर क्या करता है, सिग्नल्स को ट्रांसमिट करता है, ट्रांसमिट करके फॉरवर्ड करता है, तो वो ऑलरेडी ब्रेन में क्या होता है, स्टोर्ड हो चुका होता है। उसी की वजह से क्या होता है, वर्क होता है। अनदर ए सेपरेट पार्ट ऑफ ब्रेन फोरब्रेन, जिसको हम बोलते हैं ए सेपरेट पार्ट ऑफ ब्रेन फोरब्रेन एसोसिएटेड विद द हंगर गिव्स अ सेंसेशन ऑफ फीलिंग पुल। अब दैट मीन कहने का मीन्स है कि जो भी हमारे अंदर जैसे भूख का लगना या दैट मीन कि गुस्सा हो जाना, बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाना, कब तक गुस्सा रहना है, तो ये फोर ब्रेन हमारा डिसाइड करता है। जो भी हमें इस टाइप की फीलिंग होती है वो कहाँ होती है, हमारा फोर ब्रेन के हेल्प से ही होती है। और फोर ब्रेन ही क्या करता है, इन सिग्नल्स को, इन फीलिंग्स को क्या करता है, ट्रांसमिट करता है, और उसी के एक्शन के थ्रू हमें ये सारे चीजें होती हैं। अब अगला जो हमारा पॉइंट है, मेनी इनवॉल्वेंट्री एक्शन। अभी तक वॉल्वेंट्री एक्शन कौन होल्ड कर रहा था, सारा फोर ब्रेन। अब यहाँ इनवॉल्वेंट्री एक्शंस है जो कंट्रोल होते हैं मिड ब्रेन और हिंड ब्रेन से। तो जो हमारा ये मिड ब्रेन है और ये जो हिंड ब्रेन है, ये दोनों इनवॉल्वेंट्री एक्शंस को क्या करते हैं, कंट्रोल करते हैं। और कंट्रोल करने के साथ साथ अब इसमें इनके जो पार्ट है, पोन्स है, मेडुला है, सेरेबेलम है। अब इनके क्या होते हैं, तो यहाँ पे हिंड ब्रेन कंप्राइजेस द पहला क्या है हमारा, सेरेबेलम है। तो सेरेबेलम, पोन्स एंड मेडुला एंड ऑब्लेगेंडा, मेडुला ऑब्लेगेटा। तो ऑब्लेगेटा जो सेरेबेलम होता है रिस्पॉन्सिबल फॉर प्रिसाइजन ऑफ वॉल्वेंट्री एक्शन एंड मेंटेनिंग पोस्चर ऑफ बैलेंस ऑफ आवर बॉडी। जो हम झुकते हैं, खड़े होते हैं, तो इस टाइप का जो हमारा वर्क होता है, तो उसे कौन कंट्रोल करता है, वो हमारा सेरेबेलम कंट्रोल करता है। सेरेबेलम कहाँ प्रेजेंट होता है, वो हमारा हिंड ब्रेन में प्रेजेंट होता है। अब हमारा नेक्स्ट है मेडुला क्या वर्क करता है। यहाँ पे हिंड ब्रेन में जो मेडुला प्रेजेंट है, तो ये क्या वर्क करता है, तो मेडुला कंट्रोल करता है इनवॉल्वेंट्री एक्शंस को। जो इनवॉल्वेंट्री एक्शंस होते हैं, लाइक जैसे हम रनिंग कर रहे हैं या क्या कर रहे हैं, अदर कोई एक्टिविटीज वगैरह कर रहे हैं, तो उन इनवॉल्वेंट्री एक्शंस को जो कंट्रोल करता है वो हमारा कौन सा पार्ट है, मेडुला, विच इज कंसिस्ट विद द पार्ट ऑफ सेरेबेलम। अब अगला हमारा, अब मेडुला कंट्रोल्स इनवॉल्वेंट्री एक्शंस
विच इज लाइक ब्लड प्रेशर है, सल्वेशन है एंड वोमिटिंग है। तो बोथ दीज एक्शंस आर अकर्ड विद द हेल्प ऑफ, यहाँ पे वॉल्वेंट्री एक्शंस मेंटेनिंग द पोस्चर ऑफ बैलेंस ऑफ आवर बॉडी। तो यहाँ पे वॉकिंग वगैरह है। अब इसको इसके साथ में नहीं मिलाना आपको। मेडुला जो वर्क करता है उसका काम है सैल्वेशन का, जो हमें वोमिटिंग आ जाती है किसी चीज को देख करके, मन क्या होता है अजीब सा हो जाता है, तो हमें इस तरीके से जो दिक्कतें आती हैं, तो ये क्या होते हैं इन्वॉल्वेंट्री एक्शंस होते हैं। इनको जो होल्ड करता है वो हमारा पार्ट होता है ब्रेन, हिंड ब्रेन का, उसे हम बोलते हैं मेडुला वो। और हमारा बीपी है वो भी यही कंट्रोल करता है इसी के सहारे। तो अब नेक्स्ट हमारा पार्ट बचा है पोन्स, कि पोन्स क्या वर्क करता है। तो पोन्स कनेक्ट सेरेबेलम ऑब्लिगेंटा, ये क्या करता है सेरेबेलम ऑब्लिगेंटा को साथ में लेकर के जो रेगुलेशन होता है हमारा एक्सेल इनहेल करने का। इनहेल कर रहे हैं, सांस को अंदर खींच रहे हैं, एक्सेल कर रहे हैं, बाहर निकाल रहे हैं।